को हिला दिया। दिल्ली और अन्य जगहों पर लगभग 2 हफ्ते प्रदर्शन होते रहे। The Nirbhaya case will come up for hearing in the Supreme Court. निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस तरह से उस टाइम कहा गया था, कानून बन गया था, लगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया, अब कभी ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हर रोज़ ऐसे ही होता है। अब तो और बुरा हालत हो गया है, खासकर दिल्ली में हर रोज़ 2 साल 4 साल 5 साल की बच्चियों को के साथ ऐसा हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। अभी मैंने भी पढ़ा था उस बच्ची का सारी आंतें वो सब डैमेज हो गई है। तो ये ऐसे लोगों को मानसिकता को अगर हमारा सिस्टम नहीं समझेगा, हमारा समाज हमारी सरकारें नहीं समझेगी तो हम कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें कुछ नहीं होना है, विक्टिम को ही गलती ठहराया जाता है। उनको अगर एक बच्ची मर गई तो उसके लिए कोई अधिकार नहीं है। अगर उनकी सज़ा की बात आती है तो सारे अधिकार मानव अधिकार हो जाते हैं, उनके अपने अधिकार हो जाते हैं। उनको बचने के लिए हज़ार ऑप्शन हैं, लेकिन एक इंसाफ के लिए अगर एक महिला खड़ी है, एक माँ बाप खड़ा है, तो उसको पता नहीं कब तक इंसाफ मिलेगा, कोई सीमा नहीं। मुझे लगता है मैं सिर्फ अपने घर में सेफ हूँ। कैपिटल पनिशमेंट आनी चाहिए कि जो बदतमीजी करे उसकी आंखें फोड़ दो, हाथ काट दो। इतना हो गया कि अब ऐसा लगता है कि इसको अवॉइड कर देते हैं। कितना प्रोटेस्ट करेंगे। लड़की जिंदा है, लड़की मर गई, 50 लाख का इनाम सरकार दे देगी। 50 क्या लड़की की इज्जत से ज्यादा बड़ा होता है? जिंदगी से बड़ा होता है 50 लाख। इन्हें ऐसी सजा दी जाए, अगले ने किया दूसरा करने की सोचे भी ना। 2012 के इस हादसे ने सबको सोचने पर मजबूर किया। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी ने जैसे कसम खा ली कि ऐसा कोई हादसा फिर से हमारे देश में होगा ही नहीं। कानून बदला, कानून के रखवालों का नजरिया बदला, पर क्या सचमुच कुछ बदला? दिल्ली में ऐसे हादसे होते रहे, और दिल्ली में ही क्यों, देश के कई राज्यों में ऐसे हादसे हुए। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं सुलगती एक आग हमारे सीने में? क्यों नहीं जागती हमारी चेतना? ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, समाज की भी, हमारी भी। ये केस एक याद है, ताकि हम ये कभी ना भूलें कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आज के वक्त की जरूरत है। हम सारे महिलाओं के नाम, हम सारे बच्चियों के नाम समर्पित है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी, जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई थी और हमने एक एक सांस उनको टूटते हुए देखा था, और हमने 7 साल पहले ये लड़ाई शुरू करी थी, तो फाइनली आज उन 4 दरिंदों को फांसी पे लटकाया गया और निर्भया को इंसाफ मिला। देखिए, जो ये 7 साल की जो लड़ाई रही, इसमें बहुत चीज देखने को मिली, सीखने को मिली, और तो हम इस पे अब बैठ के, हमारे वकील साहब हैं, हम इन लोगों के साथ बैठ के इस चीज को समझेंगे कि इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम इसके लिए चाहे अगर आजका लगानी पड़ी आजका लगाएंगे, और जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन हम इसके ये ठीक हो, बच्चियों के साथ क्राइम ना हो, इस पे काम जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम मयंक डोगरा है और मैं निर्भया ज्योति ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि निर्भया केस से जुड़े हुए कई पल, कई यादें, कई दर्द जो हम आपके सामने लेकर आए। माँ आशा देवी जी का स्ट्रगल, माँ आशा देवी जी का संघर्ष, जस्टिस के लिए लड़ाई और पूरे देश का उनको सपोर्ट, इस चीज़ को हम ज़िंदा रखने के लिए और इस पर्टिकुलर बात को आगे ले जाने के लिए, देश की बाकी महिलाओं और बाकी बच्चियों को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए और उनको सक्षम बनाने के लिए निर्भया ज्योति ट्रस्ट आज माँ आशा देवी जी के आशीर्वाद से
आगे बढ़ रहा है और अपना पहला ग्रीवेंसेस सेंटर ओपन कर रहा है साउथ दिल्ली में। साथ ही साथ निर्भया ज्योति ट्रस्ट एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च कर रहा है जो आपके डायरेक्ट ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट्स पर काम करेगा। आपकी ग्रीवेंसेस और आपकी कंप्लेंट्स को इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हम जितना भी आपको समर्थन दे पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतर रास्ता और बेहतर से बेहतर तरीका ढूंढ पाएंगे जिससे आपको न्याय मिले, जिससे आपको जस्टिस मिले और आपके साथ ऐसी कोई घटना होने से पहले भी रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं माँ आशा देवी इस मिशन और इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा देवी, निर्भया की माँ, आपके और आपके परिवार के बेटियों और बुजुर्गों को भयमुक्त रहने के लिए हम निर्भया दिवस पर एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस मुहिम में आप सब मेरे साथ खड़े होंगे, जिस तरह से निर्भया के न्याय के लिए 8 साल खड़े रहे। और आइए हम निर्भया दिवस पर संकल्प लेते हैं कि इस मुहिम को मिलजुल के आगे बढ़ाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मुहिम में आप हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम सब मिलकर एक सुरक्षित समाज का निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माँ आशा देवी जी का संघर्ष इस मुहिम में हम निर्भया ज्योति ट्रस्ट की टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत है। पॉलिटिशियंस, प्रेस, पुलिस के और जस्टिस, जुडिशरी के कई महान नायक, कई महान लीडर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं। श्री गौतम मनन जी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, आज वो भी अपना निर्भया ज्योति ट्रस्ट को समर्थन दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। उनकी पूरी टीम हमारे साथ है और उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया है। आइए देखिए क्या कहना चाहते हैं वो। नमस्कार, मैं गौतम मनन, स्पेशल सेक्रेटरी दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, आज आप लोगों से रूबरू हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि निर्भया ज्योति ट्रस्ट जिस तरह वुमेन सेफ्टी के लिए पूरी दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है और उनको ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ण तरीके से कार्यरत हैं। हम दिल्ली राज्य प्राधिकरण होने के नाते, विधिक सेवाएं होने के नाते हम ये आश्वस्त करते हैं कि उनको हर तरीके से लीगल सहायता जब जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो मुहैया कराएंगे। हम अपनी बातें उनको जितनी असिस्टेंस हमारे अथॉरिटी से चाहिए, अच्छे वकील चाहिए, लोगों तक पहुंचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चाहिए, हम हमेशा उनके साथ जुड़े हैं और उनका ध्येय, उनका मकसद महिलाओं की सुरक्षा है जो आज के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से ट्रस्ट काम कर रहा है और हम आश्वस्त करते हैं कि हम एज एन अथॉरिटी उनके साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा मौजूद हैं। धन्यवाद। नारी शक्ति का रूप है और इसी रूप के साथ हमसे एक और शक्ति जुड़ने जा रही है और इस शक्ति का नाम है नम्रता अग्रवाल जी। नम्रता अग्रवाल जी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एडिशनल सेक्रेटरी हैं और यह निर्भया ज्योति ट्रस्ट को अपना समर्थन पेश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नम्रता अग्रवाल, एडिशनल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से सारी महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने आप को अकेला कभी ना सोचें। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमेशा आपके साथ है। हर महिला, चाहे वो किसी भी तबके से आती है, उसको अधिकार है मुफ्त कानूनी सेवा और सहायता का। अगर आप किसी भी तरीके की परेशानी से गुजर रही हैं, लीगल या अदरवाइज़, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं। हमारे लीगल सर्विस एडवोकेट्स
वो नंबर उठाएंगे और आपको जो भी सहायता चाहिए आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको कोर्ट में कोई केस फाइल करना है, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो मुफ्त में वकील भी दिलाएंगे। हमारा संविधान फ्रेटर्निटी की बात करता है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। अगर हमारे पूरे देश में भाईचारे की भावना हो हर सिटीज़न में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कोई भी महिला, हमारी कोई भी बेटी, कोई भी लड़की अपने आप को कमज़ोर महसूस करे। हम सब अपने घरों में बैठ के, हर फादर अपने घर में बैठ के सिक्योर महसूस करेगा कि अगर उसकी बेटी रात को 11 बजे भी सड़क पे है तो कोई ना कोई होगा जो उसका ध्यान रखेगा, जो उसको बचाएगा अगर उसको कोई भी मुश्किल है तो। बस उसके लिए ज़रूरत है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बात करता है, फ्रेटर्निटी, जो बेसिक हमारा प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम सब उसको फॉलो करें, ताकि कोई भी फादर, कोई भी ब्रदर, कोई भी हस्बैंड अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बीवी के लिए परेशान ना हो, चाहे वो कितने बजे भी कुछ भी पहन के अपने घर से बाहर निकले। ये मैसेज मैं एनजेटी जो कि निर्भया ज्योति ट्रस्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए दे रही हूँ। और मैं आप सब से विनती करूँगी कि आज इस दिवस पे आप सब ये प्लेज लें, प्रण लें कि हमारे को कोई भी महिला, कोई भी लड़की सड़क पे दिखेगी तो हम जाके उसकी मदद करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। अगर उसको कोई भी ज़रूरत है, हम किसी भी महिला, किसी भी लड़की को असहाय महसूस नहीं होने देंगे, चाहे वो रात के कितने भी बजे हों और उसने कुछ भी पहना हो। थैंक यू सो मच। मैं नम्रता अग्रवाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि देश की हर एक महिला इतने ही जोश और इतने ही ताकत के साथ शपथ ले और प्लेज ले। आइए अब जुड़ते हैं श्री राकेश पाल जी के साथ, जो कि 22 साल दिल्ली पुलिस में सर्विसेज कर चुके हैं एज एन ऑफिसर, एंड अब वो निर्भया ज्योति ट्रस्ट के साथ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और अपना पूरा वक्त निर्भया ज्योति ट्रस्ट को दे रहे हैं। आइए देखिए वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में और इस मुहिम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पाल पिछले 22 सालों तक दिल्ली पुलिस को सेवा दी और मां आशा देवी जी के आशीर्वाद से निर्भया ज्योति ट्रस्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी को निभाते हुए आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अब ट्रस्ट सुरक्षा के लिए एक मुहिम शुरू करने जा रही है। हम निर्भया न्याय दिवस पर महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए आप सभी के सहयोग के साथ निर्भया ज्योति ट्रस्ट हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं को अपराधों से बचाने और लीगल सर्विसेज पहुंचाने महिलाओं की एक टीम बनाने जा रही है। सभी निर्भया ज्योति ट्रस्ट के फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल से जुड़े और उस पर दी गई रजिस्ट्रेशन डिटेल भरें। आपका एक कदम सुरक्षित समाज की ओर। जय हिंद, जय भारत। निर्भया ज्योति ट्रस्ट के एक और समर्थक, एक और सपोर्टर, एक और ताकत जो हमें आगे न्याय में, जुडिशरी में, लीगल सर्विसेज में मदद करने वाले हैं, श्रीमती नीरज पाल जी। महिलाओं में सक्षम, सशस्त्र और शक्ति की प्रेरणा भरने वाली, उस शक्ति को आगे लेके जाने वाली श्रीमती नीरज पाल जी, जो कि एडवोकेट हैं, अपना समर्थन निर्भया ज्योति ट्रस्ट के साथ बता रही हैं। नमस्कार, मैं नीरज पाल, एडवोकेट, निदेशक मातृभूमि सेवा संस्थान। आए दिन होते महिलाओं, बच्चियों के ऊपर अत्याचार हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, द्रवित भी करते हैं। बालिका भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, रेप, सामाजिक भेदभाव, संस्कारों के नाम पर शोषण, मानसिक, शारीरिक, ऐसा कौन सा दर्द नहीं है जो एक महिला नहीं सहती है। कई बार देखने में लगता है कि हमारे समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर शायद इस तरह के अत्याचार ना होते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। रूप बदलते हैं, अत्याचार कम नहीं होता है। निर्भया न्याय केस समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, किंतु साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। क्या हम निर्भया के बलिदान के साथ न्याय कर पाए? क्या समाज में बलात्कार और उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर हम रोक लगा पाए? क्या ऐसी घटनाएं समाप्त हुई? अंतर स्पष्ट है, नहीं। बतौर अधिवक्ता जब मैं सोचती हूँ तो पाती हूँ निर्भया का केस राज्य सरकार द्वारा
कायम किया हुआ एक ऐसा केस था जिसमें पुलिस, सरकारी वकील और मीडिया, न्यायपालिका की अहम भूमिका थी, जिसके कारण इस केस को अंजाम तक पहुंचाया गया। अपराधियों के सजा के साथ साथ विषय समाप्त नहीं हुआ, विषय आज भी जीवित है। आज भी समाज में शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। इसके लिए निर्भया ज्योति ट्रस्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो समाज के लिए निरंतर लड़ाई करते हुए अलख जगाए हुए है। मैं अपनी सभी महिलाओं और बच्चियों को निर्भया न्याय दिवस के अवसर पर कहना चाहूँगी कि आप शपथ लें, अन्याय के विरुद्ध आप आवाज़ उठाएंगी और महिलाओं, बच्चियों के साथ अगर आप अपराध होते हुए देखती हैं तो उनके लिए भी समाज में आवाज़ उठाएंगी और उनकी आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगी। अपने को सुरक्षित करना है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं निर्भया ज्योति ट्रस्ट के श्रीमती आशा देवी, राकेश पाल जी और उनके टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ कि निर्भया ज्योति ट्रस्ट में शुरुआत से लेके अब तक हर संघर्ष में साथ चलने वाले, हर संघर्ष में कदम बढ़ाने वाले श्री पवन कुमार सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया से। आइए। नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। आज मुझे निर्भया ज्योति हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। हैंड्स टू हेल्प और निर्भया ज्योति ट्रस्ट दोनों के द्वारा मिल करके इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। इसमें महिलाओं को कानूनी सहायता, पीड़ित महिलाओं को कानूनी मार्गदर्शन एवं अन्य प्रकार की सहायता इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदान की जाएगी। हमें विश्वास है कि इस तरह की सुविधाओं से समाज में पीड़ित महिलाओं को काफ़ी सहायता मिलेगी। मैं हैंड्स टू हेल्प और निर्भया ज्योति ट्रस्ट द्वारा संचालित इस निर्भया ज्योति हेल्पलाइन की सफलता हेतु शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। वर्चुअल मीडिया, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज पहली बार यूट्यूब पर और फेसबुक पर और सोशल मीडिया के बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी निर्भया ज्योति ट्रस्ट अपनी इस मुहिम के साथ पूरी ताकत के साथ इसमें जुड़ रहा है। निर्भया ज्योति ट्रस्ट आज ये पहला कैंपेन वीडियो, अनाउंसमेंट वीडियो लॉन्च कर रहा है। ज्योति ट्रस्ट इस मुहिम और इस कैंपेन को आज ही से लागू कर रही है। निर्भया ज्योति ट्रस्ट अपना ग्रीवेंसेस सेंटर आज ही ओपन कर चुकी है। जी हाँ, निर्भया ज्योति ट्रस्ट का पहला ग्रीवेंसेस सेंटर साउथ दिल्ली ग्रेटर कैलाश में ओपन हो चुका है। निर्भया ज्योति ट्रस्ट और हैंड्स टू हेल्प कलेक्टिवली एक मुहिम पर काम कर रहा है। उस मुहिम में सबसे पहले आ जाता है ग्रीवेंसेस हेल्पलाइन नंबर। ग्रीवेंसेस हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। यह नंबर आपकी ग्रीवेंसेस कलेक्ट करेगा, आपकी शिकायतें, आपकी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करेगा, उनको सुनेगा और बिना किसी आइडेंटिटी को रिवील किए आपकी ग्रीवेंसेस और शिकायत दर्ज करने पर उस पर काम करेगा। पहला कार्य जो रहेगा वो आपकी ग्रीवेंसेस और शिकायत को सुनने के बाद इसको लीगल एडवाइज़र्स और लीगल टीम, जो कि अभी आपने सुना दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से निर्भया ज्योति ट्रस्ट के साथ काम करेंगे, उनको भेजा जाएगा। उनकी तरफ से जस्टिस के लिए और लीगल एक्शंस के लिए जो भी सही मार्ग बताया जाएगा वो आपको समझाकर आप तक पहुंचाया जाएगा। इसी ग्रीवेंसेस हेल्पलाइन नंबर से आपको सभी तरीके की मदद यानी कि मेडिकल प्रोविजंस,
आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपके लिए एडवोकेट्स, आपके लिए पुलिसमैन सर्विसेज, आपके लिए शिकायत दर्ज करने तक, लिखने तक, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व और उसके सॉल्यूशन ढूंढने तक हमारी हेल्पलाइन नंबर आपके लिए ओपन रहेंगी 24/7। निर्भया ज्योति ट्रस्ट का ये इनिशिएटिव ना ही सिर्फ हेल्पलाइन तक जुड़ा हुआ है, आप कभी भी इस सेंटर पर विज़िट कर अपनी ग्रीवेंसेस को दर्ज करा सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी क्राइम को लेकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमारे टीम और हमारी टीम के एक्सपर्ट्स से मिलकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। निर्भया ज्योति ट्रस्ट की एक एक्सपर्ट टीम है जो कि क्राइम को होने से पहले रोके जाने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए भी वुमेन्स को ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ट्रस्ट ना ही सिर्फ आपको एजुकेट और अवेयर करेगा, ट्रस्ट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद और किसी भी तरीके की रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। निर्भया ज्योति ट्रस्ट सिर्फ मेडिकल और फाइनेंशियल हेल्प ही नहीं, आपके साथ खड़े होकर आपके लिए न्याय और जस्टिस की लड़ाई भी लड़ेगा। मैं निर्भया ज्योति ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप निर्भया ज्योति ट्रस्ट की इस मुहिम, इस हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं की टीम के साथ जुड़ें। हम हर एक क्षेत्र में इस टीम को पहुंचाना चाहते हैं। हम हर एक क्षेत्र में महिलाओं को सक्षम और ताकतवर बनाने के लिए आपका साथ देना चाहते हैं। इस सब में हमें आपका भी साथ चाहिए। आपके साथ के साथ हम एक कदम सुरक्षित समाज की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि निर्भया ज्योति ट्रस्ट के साथ जुड़ें, इस मुहिम के साथ जुड़ें और देश में बढ़ रहे रेप केसेस, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहे रेप केसेस, हो रहे अपराध, हो रहे क्राइम को जड़ से ख़त्म करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।